नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की इस सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस सीरीज़ में अब हम बात करने वाले हैं जेमिनाइज के लिए, यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मई का पूरा महीना कैसा रहेगा आपके लिए। करियर, हेल्थ, एजुकेशन, रिलेशनशिप से सभी कैसे रहने वाले हैं इस पूरे महीने के अंदर। सो एज आई सेड कि जब भी हम मंथली प्रेडिक्शन की बात करते हैं तो हम ट्रांजिट्स को हमेशा इन्वॉल्व करते हैं। सो आप उम्मीद लगाइएगा, एक्सपेक्ट कीजिएगा दैट इस महीने के अंदर सारे ही ट्रांजिट्स जो हैं वो इन्वॉल्व रहेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि इस महीने के अंदर आपका जो प्लानिटरी पोजीशंस जो हैं वो कैसी रहने वाली हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखिए, बृहस्पति और राहु की युति बनी हुई है। और बृहस्पति जब ट्रांजिट किया था 22 अप्रैल को, उसके बाद से ही राहु के साथ आ गए थे मेष राशि के अंदर, जिसके वजह से आपके राशि से 11वें भाव में आ जाते हैं, जो कि लाभ का भाव होता है। राहु जब भी 11th हाउस में होते हैं, बृहस्पति जब भी 11th हाउस में होते हैं, तो हमेशा गेन्स देते हैं। उसके लिहाज से आपके लिए महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, कार्यक्षेत्र बहुत बेहतर होगा, आप आगे बढ़ेंगे, आप कामकाज में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी, कई सारे प्रस्ताव मिल सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, शुक्र और बुध की स्थिति भी यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। शनि जो है वो आपके भाग्य भाव में है, और आमतौर पर जब शनि भाग्य भाव में होता है तो देखिए आपके लक फैक्टर को भी सपोर्ट करता है, और आप हार्ड वर्क तो करते ही हैं। दूसरी बात कि जब बृहस्पति राहु जो हैं उनका कंजंक्ट हो रहा है 11th हाउस में, तो वो डेफिनेटली आपके लिए कार्यक्षेत्र को फ़ायदा पहुंचाएंगे। और इसके लिहाज से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपका जो इनिशियल फेज़ रहेगा मई का, वो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। दूसरी बात, यहाँ पर जो मंगल की स्थिति बनती है, तो मंगल की स्थिति जो है वो छठे भाव के स्वामी होकर के 2nd हाउस में रहेंगे, जो कि इंटरनल डिस्प्यूट्स, फैमिली मैटर्स को लेकर के ज़रूर आएंगे। इस दौरान आपका जो कहा सुनी है वो आपस में पारिवारिक जीवन में हो सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर के कलह बढ़ सकती है, लेकिन वो काफ़ी हद तक मिड ऑफ द मंथ के बाद रहेगी। अब हम एक एक करके हर एक एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कार्यक्षेत्र की मैं बात करूं आपसे, तो ये महीना करियर के लिहाज से, जैसे मैंने कहा, बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। सैटर्न जो है, क्योंकि नवम भाव में है, भाग्य भाव में है, तो देखिए शनि मेहनत तो करवाता ही है, हार्डवर्क का प्लैनेट है, और जब वो नवम भाव में आ जाता है तो वहाँ से बैठ करके आपके लक फैक्टर को भी सपोर्ट करता है। तो 15 तारीख के बाद आपके करियर के मामले में बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आपको मिलने वाले हैं। सो वॉट एवर यूर डूइंग, आप जितनी मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आपको धीरे धीरे करके मिलेंगे। आपके चंद्र राशि के अनुसार अगर मैं बात करूं तो देखिए, सूर्य, बुध, राहु और बृहस्पति के 11वें भाव में होने की वजह से करियर में बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। सो मई का महीना फॉर जेमिनाइज बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान नौकरी के माध्यम से विदेश की यात्राएं कर सकते हैं आप। अपनी इस दौरान मैं ये कहूँगी कि आपको अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर स्किल्स होते हैं, बट यू डोंट गेट दैट एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज़, जिससे कि आपको अपने जो भी आपके अंदर काबिलियत है, कैलिबर है, उसे दिखाने का मौका मिले। बट इन दिस मंथ जेमिनाइज विल गेट दोज अपॉर्चुनिटीज़, जिसके कारण आपको वाकई में अपने स्किल्स को दिखाने का मौका आपको मिलेगा, एंड यू विल बी अप्रिशिएटेड विद दैट। आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। किसी भागीदारी में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। बिजनेस में खास तौर पे पार्टनरशिप्स आपको फ़ायदा ज़रूर करेंगी। और इस दौरान आप देखेंगे आपका सामाजिक दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इस दौरान पॉलिटिकल करियर्स भी आप लोगों के फ्लरिश करेंगे, बिकॉज सन जो है वो आधे महीने तक 11वें भाव में रहेंगे। सो ये महीना कुल मिलाकर के मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा करियर फ्रंट पे। अगर मैं आर्थिक स्थिति की बात करूँ तो देखिए, मंगल जो है वो पुराने वाद विवादों की वजह से खर्चे करा सकता है, लेकिन क्योंकि राहु एकादश में है, बृहस्पति एकादश में है, तो वो इनकम सोर्सेस को भी बढ़ाएगा। 5वें घर में केतु जो हैं वो आपके बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। इस दौरान बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के, छोटे मोटे इन्फेक्शंस को लेकर के खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से एंग्जाइटी भी होगी, मानसिक तनाव भी होगा, और काफ़ी हद तक मैंने कहा खर्चे भी बढ़ेंगे। अगर मैं चंद्र राशि के हिसाब से देखूं तो देखिए, बृहस्पति 11वें भाव में है, जिसके कारण आप देखेंगे पैसा कमाने के बेहतर मौके और नए मौके मिलेंगे। दैट मीन्स इस अवधि में ओवरसीज़ आप काम कर सकते हैं, और ओवरसीज़ आपके काम में आपको फ़ायदा भी होगा। बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स बढ़ेंगे, जिसके कारण पैसा जो है आपके पास आएगा। बस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ के खर्चे जो हैं वो पारिवारिक जीवन के ऊपर बढ़ सकते हैं।
स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करूं तो देखिए, स्वास्थ्य के नज़रिए से आपको थोड़ा सा अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल छठे भाव के स्वामी होकर के इस अवधि में जो उनकी स्थिति बनती है वो बहुत अच्छी नहीं है। और इस दौरान आपके लिए अगर मैं लगभग 14 मई के बाद की बात करूं तो आपकी ओवरऑल प्लानिटरी पोजीशंस को देखते हुए शोल्डर पेन की शिकायत हो सकती है, बॉडी पेन की शिकायत हो सकती है। सो इस दौरान आप अपने फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप अपने खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उस चीज़ के लिए आपको कॉन्शियसली इसके ऊपर एक्टिव होकर के काम करना चाहिए। अपना वाटर इनटेक्स पूरा रखेगा, बिकॉज डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स भी इस महीने में नज़र आती हैं, और ख़ास तौर पर एंग्जाइटी से बचेगा। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो 11वें भाव में राहु और बृहस्पति की जो युति बनती है वो लव रिलेशनशिप्स के ऊपर इशारा करती है, और काफ़ी हद तक इस अवधि में आपके लिए प्रेम संबंध जो है वो बेहतर हो सकते हैं। शादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जो युति बनती है, शादी जिन लोगों की नहीं हुई है उनके लिए शादी होने का संयोग बन रहा है। शादी फिक्स हो सकती है, लव मैरिजेस जो हैं वो फिक्स हो सकती हैं। अगर आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको अभी तक रजामंदी नहीं मिली है तो अभी बात कर लीजिए, बिकॉज चांसेस हैं कि आपके पेरेंट्स आपको एक अप्रूवल ज़रूर दे देंगे। इस अवधि में कोई बड़ा फैसला आप कर सकते हैं। जिन लोगों का ऑलरेडी, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए, आपके लिए पारिवारिक जीवन की वजह से उसका असर देखते हुए मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन हाँ, कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं होंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, क्योंकि मंगल की पोजीशन बनती है और उसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि पारिवारिक जीवन की दिक्कत की वजह से, पारिवारिक जीवन में तनाव की वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो दाम्पत्य जीवन है, उस पर इसका असर दिखाई देगा, बट वो बहुत लंबे ड्यूरेशन तक नहीं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि राधा कृष्ण की उपासना ज़रूर करें। इस दौरान आप खासतौर पर भगवान श्री कृष्ण को हल्दी की गांठ ज़रूर अर्पित करें। पारिवारिक जीवन की मैं बात करूं तो देखिए, राहु, बुध और बृहस्पति की जो यहाँ पर मौजूदगी है वो आपके पारिवारिक जीवन में भी सुख समृद्धि लेकर के आएगी, और बहुत लंबे समय तक कोई भी वाद विवाद नहीं टिकेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ वाद विवाद होगा नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ लड़ाई झगड़ा होगा नहीं, होगा, लेकिन हाँ, बहुत लंबे समय तक वो नहीं टिक पाएगा। दूसरी बात ये है, इस अवधि में आप देखेंगे आपस में एक तालमेल बहुत अच्छा बनेगा, आपस में सूझबूझ बहुत अच्छी बनेगी, और ख़ास तौर पर आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो परिवार में जितने लोग हैं वो आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। इस अवधि में हो सकता है कि मंगल की पोजीशन की वजह से कुछ पुराने रिश्तों में जिनमें खटास आ गई थी उनसे फिर से कहासुनी हो जाए, उनसे फिर से कोई इश्यूज स्टार्ट हो जाएं। बट अगेन मैं वही कहूँगी, किसी तीसरे के रिकॉन्सिलेशन की वजह से आपका जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो सकते हैं। एजुकेशन की बात करी जाए तो अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो जो लोग इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। उनको इस अवधि में ख़ास तौर पर आप आगे बढ़ेंगे। इस अवधि में आप एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर कहीं पे कुछ काम कर सकते हैं, नौकरी आपको मिल सकती है। इसके अलावा जो कि खाने पीने की प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एज अ शेफ़, एज अ कुक कहीं पर काम करते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि में जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, PhDs, MPhils, कोई बड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए ट्रैवल जो है वो हो सकता है, आप बाहर जा कर के पढ़ाई कर सकते हैं। इस दौरान स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी सोच रहे हैं, जो आपके दिमाग में है ऑलरेडी, उस पर फोकस करके चलें। उस पर बार बार आप अपने डिसीजंस को बदलेंगे तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी। तो बेहतर यही होगा अपने फैसलों में बार बार बदलाव नहीं करें और कोशिश करें एक चीज़ पर कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि इस अवधि में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मेंटोर से सलाह मशवरा करके चलें। इंडिविजुअली डिसीजंस लेने के बजाय आप घर परिवार में भी एक बार डिस्कस कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं उपाय की। तो उपाय आपको क्या करना है इस पूरे महीने के अंदर? मिथुन राशि वाले लोगों को ओम नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप आपको 21 दिन तक लगातार करना है, 108 बार। ध्यान से सुन लीजिए, 108 टाइम्स डेली करना है 21 दिन तक। और कोशिश कीजिएगा थर्सडे के दिन भगवान विष्णु के समक्ष एक गाय की घी का दीपक जला करके आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी ज़रूर करें। इसके साथ साथ ही इस महीने के अंदर जितने फ्राइडेज आते हैं, जितने शुक्रवार आते हैं, माँ लक्ष्मी का पूजन भी ज़रूर करें और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। इससे भी आपकी फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे बात होगी कर्क राशि के बारे में, लेकिन तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। नमस्कार।